चलो सुनो, वैद्युत प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। बात को समझो, हमने आपको ये बताया, अब ये जानते हैं कि किसी चालक में अगर विभवांतर लगाया जाए, किसी भी चालक में अगर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ये जानते हैं, किसी भी चालक में विभवांतर लगाने से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो मान लीजिए कि हम किसी चालक में V वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं। कितने वोल्ट का? V वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं, और V वोल्ट के विभवांतर लगाने से उसमें I एम्पीयर की धारा बहने लगती है। तो किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया जाए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया आएगा आपका R बराबर V/I। ठीक है, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम इसके मात्रक को समझे, यूनिट, इसके हिसाब से तो है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये बन जाएगा कितना? वोल्ट प्रति एम्पियर, है ना। अगर शॉर्टली यानी सिंबलाइज लिखना चाहते हैं तो V/A लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। एसआई पद्धति में इसका मात्रक ओम होता है। एसआई सिस्टम में क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, सिंबल इसका ऐसा बनता है। मोबाइल में ईयरफोन लगाते, हाँ वो हेडफोन लगाते और ऊपर एक सिंबल बन करके आ जाता है, वो वैसे ही होता है। तो ऐसा ही पद्धति में इसका मतलब हो गया आपका ओम। अच्छा, एमकेएस पद्धति में भी हमें चाहिए होता कभी कभी। तो देखो जरा, ये तो ये हो गया। अब जरा समझो, वोल्ट V बराबर आपने पढ़ा था W/Q यानी जूल प्रति कूलम। वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम, तो ये क्या बनेगा? जूल प्रति कूलम, है ना। और बटे में एम्पियर है ही, एम्पियर है ही। जूल का मात्रक होता है, समझते हैं ना। देखो, जूल होता है न्यूटन मीटर, जूल होता है न्यूटन मीटर। कूलम होता है एम्पियर, Q बराबर होता है IT, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर और एम्पियर क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, होता है ना। और ये मीटर ही है, ये एम्पियर स्क्वायर है, ये सेकंड है। आगे बात समझ में? तो ये फाइनली बना क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड Q एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, एमकेएस पद्धति में इतना बन गया इसका मात्रक। विमा देखेंगे तो विमा बन जाएगी M, ये हो जाएगा L स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। ये हो गया साहब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आगे पूरी बात समझ में? एक बात और सुनो, जैसे अभी हमने निकाला कि किसी चालक के समय के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक इसकी दूसरी परिभाषा भी होती है ऑप्शनल, वो ये कि ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, अवरोध। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा का अवरोध करने वाले कारक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, यहां से हम एक ओम की परिभाषा बना सकते हैं, एक ओम को परिभाषित कर सकते हैं। एक ओम की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के मध्य यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, किसी चालक के सिरों के मध्य यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। तो इसकी भी परिभाषा आप लिख लेते हैं। हरी डालो 1 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं हम वैद्युत चालकता। आप जानते हैं जिसकी चालकता जितनी ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना ही कम, और जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा उसमें धारा उतनी ही कम। चालकता धारा से ली गई। चालकता मतलब चालक इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक, और आवेश वाहक जितने ज्यादा होंगे धारा उतनी ज्यादा बहेगी।
तो चालकता का संबंध धारा से है। अब चालकता जितनी ज्यादा धारा उतनी ज्यादा, धारा जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना कम, धारा जितनी ज्यादा प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ। व्युत्क्रम है। यानी धारा जब ज्यादा होगी प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा कम होगी। तो ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिकल चालकता, कंडक्टिविटी। सुनो, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। 1/R को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। सोचो जरा, अगर 1/R को हम कहेंगे, 1/R का मतलब क्या हो गया? वैद्युत चालकता और R, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम। R और वैद्युत चालकता ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। R जिसका ज्यादा वैद्युत चालकता उसकी कम, वैद्युत चालकता जिसकी ज्यादा R उसका उतना ही कम। 1/R है, ये R की वैल्यू इतनी सब कुछ थी, तो 1/R की वैल्यू जस्ट इनवर्स हो जाएगी। मतलब इसका मात्रक हम एम्पियर प्रति वोल्ट ले सकते, एम्पियर प्रति वोल्ट ले सकते इसका मात्रक। इसका मात्रक हम ओम इनवर्स ले सकते, ले सकते। एक इसका मात्रक होता है म्हो, इंग्लिश में लिखते हैं MHO, या इसी म्हो को मो भी लिख देते हैं। आप लोगों का मो है, हाँ मो, ये भी कोई मात्रक है, ये तो सुनने में ही लगता मो। खैर कोई बात नहीं। तो एम्पियर प्रति वोल्ट या ओम इनवर्स या म्हो या मो। और भी होता है इसका मात्रक, एक होता है साइमन, ठीक है, ये भी इसका मात्रक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? विमा क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी उल्टी, एम इनवर्स L की पावर -2 T की पावर 3 A की पावर 2, ये हो गई इसकी विमा। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, हेडिंग डालो वैद्युत चालकता।